वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए अकाउंट की, जैसे कि मैंने पार्टनरशिप की कल थ्योरेटिकल बेस आपको पढ़ाया था, आज मैं आपको उसी पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जाऊंगी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं उस न्यूमेरिकल का बेस स्टार्ट करूंगी कि किस तरीके से आपको वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको इंग्लिश की भी, मैथ्स की भी, साइकोलॉजी की भी और सभी बैंकिंग की भी और सभी वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी पार्टनरशिप में जो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने से पहले मैं आपको इस चेन के बारे में बताऊंगी, साइकिल चेन, जो कि अकाउंट में अपनाई जाती है। किस तरीके से जो चेन का बेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जनरल एंट्री से। जनरल क्या होता है कि रोज व्यापारी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को वो जिस बुक में लिख लेता है उसे हम बोलते हैं जनरल, और ये तिथिवार रूप से किए जाते हैं, यानी कि डेट बाय डेट रोज किए जाते हैं। उसके बाद जनरल में तो जैसे माल खरीदा उसका भी लेखा, माल बेचा उसका भी लेखा, डिस्काउंट दिया, किसी को सैलरी दी उसका भी लेखा, सभी का किया जाता है। लेकिन अगर हमें किसी एक के बारे में जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि हमने एक महीने में कुल कितना माल खरीदा, तो वो जनरल नहीं बता सकता। फिर अप्लाई होता है लेजर। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट, जैसे कि हमने परचेज अकाउंट बना लिया, तो वो पूरा जितना हमने एक महीने में माल खरीदा है उसकी जानकारी देगा। फिर इस खाते की अशुद्धि को दूर करने के लिए, जितनी भी गलतियां होती हैं उन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस खातों की अशुद्धि को दूर करता है और इसके दोनों पक्षों का टोटल बराबर आता है। ट्रायल बैलेंस के बाद इसी ट्रायल बैलेंस के जरिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए। उसके बाद क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी व्यापार के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर हो जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब पहले क्या होता था, जब हमने पार्टनरशिप नहीं सीखी थी तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम बनाते ही नहीं थे। अब क्या होगा कि ये जो नेट लॉस है या फिर नेट प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट लॉस भी और ये नेट प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो निकल कर आएगा, उससे निकल कर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर जो किस में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट। इस तरीके से ये साइकिल चेन चलेगी इसमें। अब ये जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, क्यों बनाया जाता है, टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट is being distributed among partners। क्या है ये, टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट। क्या क्यों बनाया जाता है, टू शो, ये बताने के लिए
हाउ द नेट प्रॉफिट, कि कैसे ये जो नेट प्रॉफिट निकल कर आई, जो P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल कर आई, वो नेट प्रॉफिट जो पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में बनाई गई है, क्यों, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही इसलिए जाता है कि व्यापार में जितने जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटा जाए। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, पहला पॉइंट तो इसमें नेट प्रॉफिट ही आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसमें पहला पॉइंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा बाय P&L अकाउंट के नाम से, बाय P&L अकाउंट के नाम से। अगर नेट प्रॉफिट है तो बाय P&L अकाउंट हो जाएगा और इधर नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो बाय P&L अकाउंट और नेट प्रॉफिट, और अमाउंट आ जाएगा इधर, ठीक है। और अगर लॉस है तो लॉस होगा तो वो कहाँ आएगा, इधर। ये वाली साइड है DR साइड और ये वाली साइड है CR साइड। जितने भी खर्चे होंगे वो इस वाली साइड में आएंगे, जितनी भी इनकम होगी वो आएगी CR साइड में। तो अगर नेट लॉस होगा तो वो इधर आएगा बाय नेट लॉस, बाय P&L अकाउंट के नाम से आएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज में भी बता सकते हैं कि जो डाउट हो हम आपकी डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या है कि जो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाई है, पार्टनर्स ने जो अपनी कैपिटल लगाई है वो अपना इंटरेस्ट तो मांगेंगे। सॉरी, ये 2 वाली साइड है, गलती से मेरे से लिख गया है, ये 2 साइड है और ये बाई वाली साइड है। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट मांगेंगे, तो जो उनका इंटरेस्ट आएगा वो आएगा इधर। खर्चा ही तो होगा, जब बिजनेस पार्टनर को उसका इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए तो वो लॉस है, लॉस के लिए कहाँ है, ये वाली जगह DR साइड। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर A मांग रहा है तो केवल 2 A's इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, और अगर B मांग रहा है तो A का इधर और B का इधर, और जो अमाउंट आएगा वो कहाँ आएगा, बाहर। और अगर ऐसा है कि पार्टनर व्यापार में से पैसा निकाल कर ले गए हैं या फिर कोई सामान निकाल कर ले गए हैं तो वो उस पर इंटरेस्ट देंगे। जब वो उस पर इंटरेस्ट देंगे तो वो आएगा बिजनेस में, तो ये व्यापार के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब आप तुम एक से पढ़ लो, अगर A का है तो वो इधर आएगा, अगर B का है तो वो इधर आएगा, और इसका जो अमाउंट है वो बाहर आएगा। उसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी आएगी इधर। 2 पार्टनर को अगर सैलरी दी जाएगी तो वो व्यापार के लिए लॉस है, तो 2 पार्टनर्स सैलरी। अमाउंट आएगा बाहर। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर साइड का भी टोटल करेंगे, इधर साइड का भी टोटल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर साइड का टोटल आता है 12,000 मान लेते हैं, अभी किया तो है नहीं है, क्वेश्चन माना है मैंने। और इधर साइड का टोटल आता है, दोनों साइड का टोटल जो है, इधर साइड का हम मान लेते हैं 7,000 और इधर साइड का हम मान लेते हैं, इधर साइड का टोटल आया है 12,000, इधर का टोटल 12,000 और इधर का टोटल 7,000। यहाँ कौन सा टोटल लिखते हैं, जो ज्यादा वाला होता है वो। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ।
और जो डिफरेंस होता है, जैसे कि 12,000 इधर का था, 7,000 इधर का था, डिफरेंस कितना है 5,000, तो 5,000 जो डिफरेंस है वो आएगा इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा यहाँ 5,000। अब अगर ए इसमें है और बी इसमें है, किस रेशियो में हम इन दोनों को ये 5,000 रुपये बांटेंगे? हम बांटेंगे इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका है 3:2 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 5,000 का 3/5। ये किसका हो गया? ए का। 5,000 का 3/5, ये तो हो गया ए का। कितना आया? कट गया 1,000। 3,000 तो आ जाएंगे ए के पास और बी के पास भी ऐसे ही 5,000 इंटू 2/5, तो इसके पास आ जाएंगे 2,000। इस तरीके से बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपको अगली वीडियो में इसके जितने सारी न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगी। जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको इंग्लिश की भी, बीओ की भी, बैंकिंग की भी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। जब तक के लिए गुड।